अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज मूंग की दाल की मंगोचियाँ बनने लगी हैं और उसका सालन बनने लगा है। तो ये इतना लजीज और इतना टेस्टी होता है, तो मैं आपको बताऊंगी मैंने कैसे बनाया है। तो 1 पाव मैंने दाल ली है, यानी कि 250 ग्राम, और इसको मैंने 4 घंटे भिगो दिया था। तो आप इसको रात को भी भिगो के रख सकते हैं। तो इसको मैं करूँगी ग्राइंड और एक जग में डाल लूँगी इसको मैं। तो इसका पानी निकाल के हमने इसमें दाल डालनी है, पानी नहीं डालना है इसके अंदर। जो दाल के साथ थोड़ा बहुत पानी आ रहा है वो डाल दें, एक्स्ट्रा आपने कोई पानी नहीं डालना। और ये थोड़ी सी मैंने बचा ली, यानी कि 1 मुट्ठी के बराबर। तो इसको नहीं ग्राइंड करूँगी, तो जो मैंने डाली थी वो ग्राइंड कर ली थी। तो ये देखें इस तरह बन गई है। और इसके साथ मैं मिक्स कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा फ्लेवर दाल का भी आना चाहिए साबुत साबुत, तो इसलिए मैंने थोड़ी सी बचाई थी। और ये बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत टेस्टी बनती है, ये आपने ज़रूर ट्राई करना है। और इतनी सारी बन जाती है कि पूरा घर खाना खा लेता है। तो ज़ीरा डाल देंगे 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा है ये। सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। नमक डाल देंगे इसमें हस्बे ज़रूरत। नमक और मिर्च आपने टेस्ट के हिसाब से डालें। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। प्याज लिया था 1 अदद, इसको चॉप कर लिया था, ये भी डाल देंगे इसमें। और थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें चॉप की हैं 4-5, ये भी डाल देंगे। और हरा धनिया डाल देंगे आधी प्याली। और गरम मसाला डाला है 1 टीस्पून। और ये मैंने डाला है मीठा सोडा 1/2 टीस्पून। और इसको कर लेंगे मिक्स। और इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो ऑयल गरम हो गया है और इसको मैं डाल दूंगी। आप हाथ की मदद से डाल लें, चमचे की मदद से डाल लें, तो ये जितने इसके अंदर आएंगे मैं डालती जाऊंगी। और जब ये फ्राई हो जाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ। और देखें कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इस तरह का ये बनना चाहिए, कलर भी यही होना चाहिए। आप इसको एज अ पकौड़ा भी खा सकते हैं, इसको रायते से खाएं, चटनी से खाएं, केचप से खाएं, तो बहुत मज़ा आएगा। तो ये फ्राई करके मैं निकाल लूँगी और बाकी सारे इसी तरह बना लूँगी मैं। तो सारे रेडी हो गए हैं। और कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे आधा कप ऑयल का। अब इसमें डाल दूंगी मैं ज़ीरा, 1 टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे। अगर आपने मेथी दाना डालना है तो वो भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर थोड़ा सा इसके साथ ही। तो इसको हम थोड़ा सा चटका लेंगे। और ये प्याज मैंने एक छोटा सा बिल्कुल बारीक चॉप किया था। आप चाहें तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, यानी कि लिक्विड भी बना सकते हैं। तो मैं इसमें डाल के इसको फ्राई करूंगी। तो ये लाल हो जाएगा तो मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। और ये लाल हो चुका है। और ये कुछ मसाले हैं, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत, और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो ये डाल देंगे इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाले ना जलें। और लहसुन लिया था 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ लहसुन है, तो ये भी डाल देंगे इसके अंदर। फिर से मिक्स करेंगे। और ये हरी मिर्ची थी 2 बारीक बारीक चॉप की हुई, ये डाल देंगे इसके अंदर। थोड़ा सा पानी डाल के भुनाई करेंगे। और मसाले की देखें कितनी अच्छी सी भुनाई हो गई है। और दही डाल देंगे आधी प्याली। और ये गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून।
फिर से पानी डाल के थोड़ा सा भूनेंगे और इसको कवर कर दूंगी 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छे से मसाले मिक्स हो चुके हैं। आप क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम मंगोचियाँ डाल के थोड़ा सा इसको हम भूनेंगे। तो मंगोचियाँ हमने डाल दी है और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। हल्के हाथों से भूनना है वरना ये टूट जाएंगी। अच्छी तरह इसमें मसाला लिपट जाए तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। और ये मसाले में भुन चुकी हैं। इसमें डाल दूंगी पानी में। पानी मैं डाल रही हूँ 3 गिलास। और ये सूखी मेथी थी 1 टेबलस्पून भर के लिया था, ये भी डाल देंगे इसके अंदर। और कवर कर दूंगी मैं 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट हो चुके थे और चूल्हा बंद कर देंगे। और मंगोचिया ने अभी देखें पानी जस्ट कर लेना है, तो पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना, थोड़ा सा पानी रह जाएगा। तो इसको कवर कर दूंगी मैं 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, ये देखें, आप देख सकते हैं कितना पानी जस्ट कर लिया है मंगोचियों ने। तो इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ अब। आप चाहे पानी इसमें थोड़ा सा और डाल सकते हैं शोरबा रखने के लिए। और ये देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। और इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया हरा धनिया। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।